जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में आपका भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है वेन आरेख का, यानी वेन डायग्राम का। आपने बहुत ही सुना होगा कि पेपर में हर एक पेपर में क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है, इसका भी टपक ही जाता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये शुरुआत ही है, इसकी बेसिक से शुरुआत ही है, क्योंकि हमारा मेन पोजिशन क्या होती है, पोजिशन जो होती है हमारी कि स्टूडेंट बेसिक से सीखे, ना कि बीच बीच में। तो बेसिक से शुरुआत की है इस चैप्टर की हमने, वेन आरेख की। 2-3 चैप्टर और चलते जा रहे हैं पीछे, आप उन्हें भी देख सकते हैं वीडियो में कि वे किस प्रकार से हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो वेन आरेख का चैप्टर है हमारा वेन डायग्राम, यानी उससे आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो आपके लिए वेन डायग्राम, अगर हिंदी मीडियम से तो वेन आरेख। आई होप आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होगा ही, अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। वेन आरेख का मतलब समझते हैं हम क्या है। वेन आरेख में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा पूरा, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये पूरा ये क्वेश्चन ही है ये। लेकिन हमें जो ये दिखा रखा है ना, ये जो लिख रहा है पूरा, इस भाषा से हमें इसमें कुछ लेना देना है नहीं। इसमें हमें 2 या 3 या 4 जितनी भी कुछ चीजें दी होंगी बीच बीच में लिख के, हमें उनसे ही क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, यानी उस तरीके का डायग्राम बनाना है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि डायग्राम क्या, वेन डायग्राम, यानी क्वेश्चन में दिया होगा जो भी चीज, उसका हमें डायग्राम प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से करना है, लेकिन वो आपको यहाँ पर सीख के जाना है। तो इसलिए कहता हूँ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब डायग्राम किस चीज का बनाया है, जैसा क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये क्वेश्चन मिलता है सिंपल सी भाषा में, सिंपल भाषा में बताएंगे भाई आपको, और लास्ट तक बने रहना यार, जब ही है मजा आएगा, वरना मजा नहीं आने का बिल्कुल भी, क्योंकि वीडियो में फिर मजा नहीं आता कि बीच में आए छोड़ के चले गए क्वेश्चन में, ना तो आपके समझ में आने का ना हमें समझ में आने का, समझाने में मजा, ठीक है। तो इसलिए तो शुरू से देख के लास्ट तक ही पहुंचो और स्किप मत करना जरा सी भी। अब जैसे आएगी, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच बीच के संबंधों को भली भांति दर्शाती है। यानी क्या कहा है उसने, मिनटों, मिनटों कहा है, दिनों, क्या कहा है, दिनों, एंड लास्ट में कहा है महीनों, क्या कहा है, महीनों। ये 3 चीज दे रखी है हमें उसने क्वेश्चन में, और इनका क्या पूछा है, मतलब पूछा है कि इसमें से भली भांति कौन सी आकृति इसका डायग्राम बिल्कुल अच्छे तरीके से दर्शाती है, यानी इसको मिलाकर कौन सा डायग्राम बनेगा, इन चीजों को मिलाकर। अब डायग्राम किस प्रकार से बनेगा आपको ये सीखना है। और अब क्या सीखना है आपको, अब देखो, जैसे मिनटों यानी मिनट ही मान सकते हैं आप, दिनों या दिन, महीनों या सिर्फ महीना, महीना, दिन, मिनट, ये चीज दे रखी है। अब आप सिंपल सी बात पता होगा, जैसे हम ये महीना है मान के चल लेना, ये क्या है, एक महीना। डायग्राम बनाना कैसे ये भी सीखते चलो साथों साथ ही। ये क्या है, महीना, महीना हो गया, क्लियर है। इतनी बात तो आपको सबको पता ही होगी कि महीना क्या होता है क्या नहीं होता, महीना आपको पता ही होगा। अब महीना आ गया, अब फिर क्या कह रहा है, दिनों, यानी दिन या दिनों, दिनों के दिन जो है ये महीने के अंदर आएगा बाहर आएगा। अब आपको सिंपल सी बात पता होगी, दिन महीना है तो महीने के अंदर ही तो आएंगे दिन, के महीने से बाहर पहुंच जाएंगे, अंदर आएंगे ना, तो अंदर लेंगे इसे, इसके जस्ट इधर अपोजिट, तो इसे क्या लिख देंगे हम, यहाँ दिन, या कह दो दिनों, दिनों आ गए। अब दिन के अंदर जब ये मिनट दे रखी हैं, तो मिनटों के, दिन के अंदर ही तो आएंगे मिनट भी, क्या बाहर चली जाएंगी मिनट भी, मिनट भी तो हमारी दिन के अंदर ही आनी है, तो इसे भी मिनटों को भी कहाँ ले लेंगे हम, यहाँ पर अंदर ही ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगी हमारी, मिनटों, यानी महीनों, दिनों, मिनटों। तो यही आकृति हमारा सही संबंध बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें दर्शा रही है, बिल्कुल अच्छी तरह। जिस भाई के भी समझ में नहीं आया, जिस बहन के भी समझ में नहीं आया, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। वो ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई मान पे वो दे देना डस्टर। अब इसे हम रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कुछ और अच्छा सा, इसका थोड़ा हाई लेवल। ये बिल्कुल सिंपल समझाने के तौर पे लिया था मैंने ये, बस जिससे आपके अच्छे तरीके से भली भांति समझ में आ जाए। अब डायग्राम ये थोड़ा सा यही रखते हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है, वरना नेक्स्ट बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए अब है भाई हमारा, पूरा नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख दूंगा। दिन, माह और तथा वर्ष, तथा वर्ष, ये है, यानी ये 3 है। क्या है, 3 है। छोटे छोटे ऑप्शन क्यों ले रहा हूं भाई, आप पहली बार सीख रहे हो, एक्सपर्ट तो हो नहीं कोई, जो एक्सपर्ट होगा उसे तो ये ऐसे लग रहा है क्या दे रही है यार, ये क्या करवा रहे हैं,
ये तो पागल मानने होंगे लोगों को कि क्या करवा रहे हैं, ये ढंग के ऑप्शन रख लो, कोई सोच रहा होगा कुछ क्या कह रहा होगा, तो उससे में लेना देना है नहीं, क्योंकि तुम्हें भाई शुरुआत करी है, क्या करी है, शुरुआत करी है पढ़ने की भी, तो इसलिए तुम्हें जीरो से सीखना है, ना कि हीरो लेवल से। तो अब क्या दे रखा है इन्होंने, पहले हमारा दिन दे रखा है, फिर माह दे रखा है, और फिर वर्ष भी दे रखा है। और सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलिएगा ये क्या है हमारा वर्ष, क्या है ये हमारा वर्ष है, ये हमारा वर्ष। इसके बाद क्या है माह, वर्ष, वर्ष किसे कहते हैं, साल को, माह किसे कहते हैं, महीनों को, तो वर्ष के अंदर ही तो आते हैं ना महीने, ये क्या हो जाएगा हमारा माह, क्या हो जाएगा ये हमारा माह। अब माह के बाद दिन दे रखा है, और माह के अंदर क्या आता है, दिन भी तो माह के अंदर ही आते हैं, कि नहीं आते, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी ए ही हो जाएगा, ठीक है। गिव मी नो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से ये भी समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आशा करता हूं आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसमें हटके किस प्रकार से है अब आपको देखने को मिल जाएगा खुद ही। यहां है जी हमारा धूम्रपान करने वाले, क्या है, धूम्रपान करने वाले, फिर है वकील, और फिर है धूम्रपान नहीं करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले। अब ये है हमारा, अब आप सिंपल सी बात देखो, इसमें क्या दिया है, धूम्रपान करने वाले, वकील हैं, फिर धूम्रपान नहीं करने वाले, क्या है, धूम्रपान करने वाले भी हैं, धूम्रपान नहीं करने वाले भी हैं, और एक सिचुएशन क्या दे दी, एक है इसमें हमारा वकील। तो अब हमें डायग्राम बनाना है सोच समझ के, क्योंकि ये थोड़ा आपको लग रहा होगा बहुत ही हिलावटी है मामला, पेचीदा हो चुका है एक तरीके से मामला है इस प्रकार से। अब पेचीदे को आप कैसे कंट्रोल में कैसे रख सकते हो, वो अब मैं देखो बताता हूँ। धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, अलग अलग बना लेते हैं। ये क्या है हमारा धूम्रपान करने वाले, ये फर्स्ट वाला हो गया, मान के चलेगा, ऐसे लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया तीसरे नंबर का, क्या हो गया तीसरे नंबर का, यानी करने वाले, करने वाले, और ये नहीं करने वाले, ये हो गया, ये हमारे करने वाले हैं और ये हमारे नहीं करने वाले। इतना चीज समझ में आ रहा है। बचा बेचारा हमारा बीच में वकील। तो आप एक बात ध्यान से सोचो, अगर जो वकील हैं उसमें से कुछ क्या है धूम्रपान करते होंगे, आपने देखा भी होगा, और कुछ क्या है धूम्रपान नहीं भी करते होंगे। आ रहा है समझ में बात, कुछ क्या है धूम्रपान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो अब क्या ले कैसे ले हैं, अब डायग्राम कैसे बनाए, मेन तो फोकस यही है। तो डायग्राम बेटा ऐसा बनाना है, यहां लेना है इस प्रकार से, इस प्रकार से बनाना है। अब इस प्रकार से क्यों बनाना है, अब शुरू से समझिएगा। ये क्या है हमारे वकील, वकील है ना, ये वकील है, वकीलों में कुछ क्या है धूम्रपान करने वाले, तो इससे मिलेगा, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। धूम्रपान नहीं करने वाले वे भी इससे मिलेंगे, किससे मिलेंगे, वकील से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि कुछ धूम्रपान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनमें भी क्या है सीमित, क्या है वकील है सीमित। कौन है सीमित, वकील है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नहीं करने वाले, और ये क्या हो जाएगा करने वाले, और ये क्या हो जाएंगे हमारे वकील, क्या हो जाएंगे ये हमारे वकील हो जाएंगे एक तरीके से। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। यार डस्टर कहाँ चला जाता है आपका, ये भी मिटा देते हैं कुछ नया आपके, बिना इसके डायग्राम के देखते हैं क्वेश्चनों को, बिना डायग्राम के बनाते हैं, बाद में देखेंगे जो भी होगा। आपका डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, कुछ अलग ही करते हैं। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है, सारी चीज समझ में आ गया। अब तो क्वेश्चन हमें हल ही करनी है बस, और कुछ देखना ही नहीं है। प्याज, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, क्या खाद्य पदार्थ, ये है तीनों ऑप्शन है।
प्याज हैं, सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ है। आई होप सभी इस चीजों से वाकिफ होंगे, सबको पता होगा कि क्या चीज क्या है, प्याज क्या है, सब्जी क्या है, खाद्य पदार्थ क्या है। अब सिंपल सी बात, लॉजिक लगाओ आप। अगर यहाँ पे लिख ले हम क्या, इसे बना ले हम खाद्य पदार्थ, क्या खाद्य पदार्थ यानी खाने वाली जो भी चीज है वो खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ के अंदर क्या सब्जी नहीं आती, सब्जी आप खाते नहीं हो, तो खाद्य पदार्थ के अंदर क्या आ जाएगी हमारी सब्जियां, क्या आ जाएंगी सब्जियां। और सब्जियों के अंदर क्या आ जाएंगी हमारी भाई प्याज आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी प्याज आ जाएगी। अब तो क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ही समझ में आ जाना चाहिए। अब तो ना होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अगर अब भी नहीं आ रहा, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला टॉपिक तो आपको क्लियर हो जाना ही चाहिए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बनानी ना पड़े मुझे इसकी। और कमेंट जरूर कर देना अगर इसमें भी नहीं आता आपको समझ में। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है जी हमारा ये चाय, कॉफी, पेय, पेय पदार्थ। ये है, डायग्राम बना देता हूं इसके लिए, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं लगे। ये डायग्राम है भाई, ये इससे मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कीजिए फटाफट। क्या बनता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आसान है, बहुत ही इजी है। आई होप आपको तो करा दिया ना। चाय है मेरे भाई, कॉफी है मेरे भाई, पदार्थ है मेरे भाई, क्या है पेय पदार्थ। ठीक है मेरे भाई, क्या है चाय, कॉफी, चाय एक अलग चीज है, कॉफी एक अलग चीज है। फिर क्या दे रखा पेय पदार्थ, पेय पदार्थ तो दोनों हैं, तो दोनों ही क्या आ जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? पेय पदार्थ के अंदर। चाय भी अंदर आ जाएगी और कॉफी भी अंदर आ जाएगी, किसके? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के अंदर दोनों चीज ही आ जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा डस्टर दे दिया करो। बेटा आवाज मत करो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पेन है भाई, पेंसिल, स्टेशनरी। चलिएगा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए स्पेशल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं यही, फटाफट इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी बना सको आप। कमेंट जरूर कर देना अगर बन सके आपसे ये क्वेश्चन, कमेंट जरूर कर देना कि क्या होगा इसका, क्या डायग्राम बनेगा, क्या नहीं बनेगा, किस प्रकार से बनेगा और सारी चीज। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। द्रव, दूध, नदी, जल। नदी जल क्या है? द्रव है, दूध है, नदी जल है। क्या है? द्रव है, दूध है, नदी जल है। अब सिंपल सी बात अगर देखो आप, ये मान लेते हैं हम द्रव, क्या मान लेते हैं? द्रव। आपको मान के देखना है, पहली बात क्या है आपको मान के देखना है सारी चीज कि मनवा क्या रहा है, कि बनाना क्या है मैं, ये क्या है हमारा द्रव। ठीक है, हो गया द्रव। फिर क्या कह रहा दूध। अब द्रव जो है, दूध भी तो क्या है द्रव ही है, तो इसके अंदर पहुंचेगा, ये क्या हो गया दूध। और नदी जल क्या है? ये भी द्रव है, तो ये भी कहां पहुंचेगा इसके अंदर ही पहुंचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो ऑप्शन आंसर क्या बनेगा? ये वाला हमारा क्या बन जाएगा? डायग्राम इसमें हमें बन जाएगा। ठीक है, समझ में है ना बेटा? डस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा।
आई होप ये क्वेश्चन तो आपने अब तक कर ही दिया होगा, समझ में आ ही चुका होगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। आसान, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही। यही वाला डायग्राम बन जाएगा मेरे ख्याल से, यही बनेगा ना, यही बनेगा ना, है ये नहीं बनेगा? बताओ क्या बनेगा, है नहीं बताओ ना आप कौन सा बनेगा अभी। नहीं ये तो बता ही नहीं है, ये तो कमेंट कर देंगे क्या बनेगा क्या नहीं, सही है क्या गलत है, तुम बताओ ना क्या बनेगा जी। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा। सूर्य है जी हमारा, सूर्य के बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद क्या आता है, चंद्रमा आता है। सूर्य का गिरह पृथ्वी, पृथ्वी का उपगिरह क्या होता है जी, चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। तो अब इसका डायग्राम क्या बनेगा, आप सोच के एक बार इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही लिखवा रहा हूँ जिससे आपके पक्के हो जाएंगे, दिक्कत आए ना, ठीक है, जिससे दिक्कत आपको आए ना कि डायग्राम हमारा क्या बनना चाहिए था क्या नहीं। सीधी सी बात है, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको क्लू दे दिया है इसका कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और आप समझदार खुद बना सकते हो। शिक्षक, पुरुष, महिला, ये है, चलिएगा बनाने की कोशिश कीजिएगा इसे। शिक्षक है, पुरुष है, महिला है, क्या है, शिक्षक है, पुरुष है और महिला है। अब सिंपल सी बात देखें, अगर इसे मान लेते हैं हम, क्या शिक्षक मान लेते हैं, शिक्षक इन्हें मान लेते हैं अगर हम, तो पुरुष है फिर महिला है। अब पुरुष और महिला दोनों ही क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं और कुछ इसमें महिला भी होते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। क्योंकि शिक्षकों में क्या पुरुष भी आते हैं और महिला भी आते हैं। आई होप आपको टेस्ट में दिया गया था क्वेश्चन, जो आप पे नहीं हुआ था शायद, हिल गए थे आप। तो ये इस प्रकार से क्या, शिक्षक माना पुरुष और महिला, या पुरुष महिला शिक्षक इसके अंडर में आ जाएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है हमारी। अगर होप आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं छोड़गा। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपका फायदा होगा, क्वेश्चन उतने ही आसान होंगे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन करने में भाई डिफिकल्टी तो महसूस होगी आपको, पेपर में डिफिकल्टी तो महसूस 100% होगी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसकी तो कोई वो नहीं है कि आप किसी से पूछ सकते हो, लेकिन जो हो रहा है ना उसे भी बार बार करने की कोशिश करो, बार बार करने की कोशिश करो, हफ्ते 2 हफ्ते में उसे भी दोबारा रिवीजन करने की कोशिश, रिवाइज में उसे भी दोबारा ले लो। उससे क्या होगा, आपको बार बार याद आता रहेगा कि इसमें क्या पैटर्न लगा था हमारा और उस क्वेश्चन में किस प्रकार से पैटर्न लगा था, क्या हुआ था क्या नहीं, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा एक प्रकार से अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।